ओम शांति। 7 सितंबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। प्रश्न है, बाबा बच्चों को सुरक्षित करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? बाबा बच्चों को सुरक्षित करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? उत्तर है, मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रही है। यह स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरक्षित कर देती है। उनकी अवस्था उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। वे सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। ओम शांति। यह कॉलेज है ना, जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं? वो भी बुद्धि में है। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहां कोई एम नहीं रहती। वह शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहाँ भी जाएगा, बुद्धि में यह रहता है हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए ये जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। हम रूह है, इस शरीर द्वारा हम पढ़ रहे हैं। हम रूह है और शरीर द्वारा पढ़ रहे हैं। रूह जानती है कि यह शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे। उनको देवता कहा जाता है। यह तो विकारी पतित शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा। यह समझ अभी मिली है कि ये विकारी शरीर है और हमें अभी अपनी आत्मा भी विकारी है तो उसको भी पावन बनाना है। यह तो विकारी पतित शरीर है, फिर हमको नया शरीर मिलेगा। यह अभी समझ मिली है। मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, ज्ञान सागर पढ़ा रही है। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार का होना है नहीं चिंता गृहस्थ व्यवहार की। जब बाबा के पास आते हैं बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। यह घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे। सबको खुशी का संदेश देते रहे, सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना, सब स्टूडेंट लाइफ में है। ऐसे नहीं कि धंधे धूरी में जाने से वह लाइफ भूल जाएगी। जैसे यह मिठाई वाला है, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? यहाँ तो तुम्हारी बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है।
साथ साथ बुद्धि में यह याद रहे कि हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु यह कोई समझते नहीं कि हम भारतवासी नरकवासी हैं। हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को भी सारा दिन ये नशा नहीं रहता है। सारा दिन नशा रहता है कि हम बच्चे स्वर्गवासी बनने वाले हैं। घड़ी घड़ी भूल जाता है, भल तुम भी के हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है। आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों को इन विकारों से ग्लानि कर आती है। काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीजें हैं। सबसे ग्लानि की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। गृहस्थियों का ही खाते हैं। गृहस्थियों का पति के हाथ का भोजन खाएंगे तो मन वैसा ही बनता है। कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसे तो लेते हैं। पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना। पतित का अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते, तुम्हारा यह प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने, यह बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने बिगर तो स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा। जो स्वर्गवासी बनने होंगे वही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। यह कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है। इसलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी है। मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएंगे ना। आकर योग सिखाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो यह है हमारा हेड स्कूल। मधुबन हमारा हेडक्वार्टर है ना, ये हेड स्कूल बड़ी। यह कोई गोरख धंधा भी किसको नहीं, यहाँ कोई गोरख धंधा भी किसको नहीं है। बाहर जाने से धंधे धोरी में लग जाते हैं तो याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं।
बाबा कहता कि यहाँ माना मधुबन में कोई गोरख धंधा किसको नहीं है। बाहर जाने से धंधे धूरी में लग जाते हैं तो यह याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह ख्यालात बुद्धि में तब चलते हैं जब फुर्सत हो। कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए। बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को ही याद करना है। धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है। बुद्धि में यह याद कोशिश कर लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। आजीविका के लिए यह धंधा आदि करते हैं। वह है मायावी धंधा। यह भी तुम्हारी आजीविका है भविष्य के लिए। सच्ची कमाई तो यह है। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है। समझाना है अब हम आत्माओं को जाना है घर। बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। घर का रास्ता भूल गए ना, तो घर का रास्ता बता करके साथ लेके जाएंगे। तो लेने आए हैं, हम तैयार है अभी? नहीं है तैयार? कब कब होंगे तैयार? सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलाना चाहिए। जैसे गाय खाना उगाड़ती रहती है ऐसे उगाड़ना है। गाय घास खा के फिर उगाड़ती है ना, हमको भी बाबा रोज ये ज्ञान घास खिलाते हैं, तो हमें भी खा करके उगाड़ना है। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है। यह है आत्माओं के लिए भोजन। यह याद आना चाहिए हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। देवता बनने के लिए व राज्य पद पाने के लिए यह याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। यह संजीवनी बूटी है जो अपने पास रखनी है और औरों को भी देनी है सुरजित करने के लिए। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी है। बाबा इन सबका रहस्य बैठ समझाते हैं। मन मना भव अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपनी दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी। तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए, बाप को याद करो, परंतु अपनी ही उलझन में होंगे तो वो दवाई लगेगी नहीं, गुटके खाते रहेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़ी छोड़ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए।
इसमें ही हमारा कल्याण है। धंधा धोरी आदि करते हुए भी कोर्स लेना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बूटी, एक दो को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं, तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन याद तो रहना मुश्किल है, वह अवस्था तो अंत में ही होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। हम कहे कब तक? जब तक हम तैयार नहीं होंगे तब तक तो माया अपना अटैक करती रहेगी ना। गाया भी है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते हैं कि अब हमको यह बातें याद कराना। तुम भी एक दो को याद कराओ, मंजिल बहुत ऊंची है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। यह बाप कोई नई बात नहीं सुनाते। तुमने लाखों करोड़ों बार यह ज्ञान सुना है, फिर यह सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प कल्प सुना है, अब सुन रहे हैं फिर सुनेंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कल्प कल्प सुनते आए हैं ऐसे कोई कह नहीं सकेगा। बाप समझाते हैं तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। बाप को याद करने से पाप कट जाएगा। यह तो समझने की बातें है ना। पुरुषार्थ करना है। जब आप कोई बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। यहाँ तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो बाप की निंदा करेंगे। सतगुरु के निंदक और न पाए, अर्थात ऊंच पद पा न सके। ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। ईश्वर की संतान होकर के आसुरी कर्म से डरना चाहिए। मुझे ये कर्म नहीं करना है, अगर मैंने ये कर्म कर लिया तो उसकी फिर सजा कितनी बड़ी होगी। इसलिए बाबा कहता है डरना चाहिए। श्रीमत पर चलना होता है। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं, हम बाबा से पूछ भी सकते हैं। बाप की पहली पहली मत है बाप को याद करो, कोई विकर्म नहीं करो। बाबा कौन से विकर्म करता है, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। बाबा कौन से विकर्म करता हूँ, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। मालूम होगा तो बता देंगे। यह तुमसे भूले होती है उनको विकर्म कहा जाता है। सबसे बड़ा विकर्म है काम विकार का। जास्ती झगड़ा उस पर चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। कुमारियों का झुंड होना चाहिए जो कहे कि हमको शादी करनी ही नहीं है। ऐसा कुमारियों का ग्रुप तैयार हो गया।
अब है कल्प का संगम युग जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इस लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। विकारी को थोड़ी पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रही हो, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो, बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। यह पुरुषोत्तम युग ही उत्तम युग है, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। यह तो कॉमन बात है। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, मौका देख समझाना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रही है। हम स्टूडेंट हैं, इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रही है। सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान है यह राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान, जो परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा न सके। बाबा खुद परोपकारी हैं, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता, स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण ही बनते हैं। निष्काम सेवा बाबा करते हैं, कहते हैं मैं राजा नहीं बनता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। ऐसे बहुत है, फल यहाँ शाहूकार है, वहां गरीब बन जाएंगे, और जो अभी गरीब है वो बहुत शाहूकार बनेंगे। विश्व का मालिक बनना यह बेहद की बात है ना। गाया भी हुआ है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्ग का मालिक ही बनाएगा। तुम जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बन रही हैं, तो कितना फखूर होना चाहिए। फखूर माना नशा होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा बाप है। हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। यह भी याद रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। पुरुषार्थ करके बनना है तो राजा रानी चाहिए। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना। ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हम राजा बनकर फिर रंक बनेंगे, या नहीं बताना होता है, नहीं तो बेचारा वो राजाई का सुख ही नहीं ले सकता है। इसलिए बाबा कहता है तुमको ये बताना नहीं चाहिए। पूछना है क्या बनना चाहते हो, सब कहेंगे हम विश्व का मालिक बनेंगे। सो तो भगवान बाप ही बना सकते हैं। कहते हैं माँ में कम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है, कोई भी बन सकता है, बल कितना भी गरीब हो। इसमें पैसे की बात नहीं, इसलिए बाप को कहते हैं गरीब निवास। बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है। जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो कितना ऊंचे चढ़ते हो, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। विकारों में गिरा पारगति दी तो बाबा कहते हैं एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपना हीरे जैसा जन्म बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ खुद करना है।
अब जो करेगा, पुरुषार्थ बच्चों को करना है, बाबा ने समझ दे दी, फिर करना न करना हमारे हाथ में है। अब जो करेगा, सबको कहते हैं माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ, जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, औरों को युक्ति बताते रहना है, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ कर नहीं सकेंगे। इम्तिहान में नापास हुआ सो हुआ, ऐसे ना हो जो पिछाड़ी में पछताना पड़े, इसलिए पहले से ही तैयार हो जाए। फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे, इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो, फिर वो समय चला जाएगा तो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अंधों की लाठी बनो, कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है, जरूर करेंगे। ड्रामा में नूंद है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते, रूप बसंत मिसल, मुख से रतन ही निकले। दूती नहीं बनना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना है। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो धूती है, उनसे संभाल रखनी है। जो एक दूसरे में आपस में लड़ाई झगड़ा कराए ना, तो उसको बाबा धूती पना कहते हैं। बाबा कहते ऐसा, ऐसे लोगों से सावधान रहना है, संभाल करनी है। अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट है, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रही है, इसी खुशी में रहना है। वरदान, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं है तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता होगा, पतला दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सके, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। और आज का हमारा स्वमान में बीज रूप है। बीज रूप, जब आप अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे
तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित न रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए, तो ज्यादा विस्तार से वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो, फिर देखना उस बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। तो बीज बनके बीज बाप के साथ संबंध जोड़ेंगे तो अच्छा फल निकलेगा सेवा का। की स्थिति भी बनेगी, हलचल में नहीं आएगी। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दे कैसे रोके ना रुक पाता है। इस मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलों तक उड़ जाता है, मन मिलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद